बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, ये बताना कि आप दीक्षा क्यों नहीं दे रहे? दीक्षा देने में कंजूसी क्यों करते हो? युग पुरुष महाराज, कंजूसी नहीं करो, दीक्षा दे दो। कितनी जिंदगी है? 10% बाकी बची है। एक दिन वीडियो मत बनाना, क्या फर्क पड़ जाएगा? एक दिन भीतर के नजारे मत लेना, क्या फर्क पड़ जाएगा? ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ लगदा? बड़ा सुंदर सवाल है, पूछने की भी जरूरत होनी चाहिए। गुरशरण को मजेदार सवाल है। तो आज मैं दीक्षा की सारी प्रक्रिया आपको समझा ही दूं। आओ अतीत की उन बेलाओं में चले जाएं जब मैंने कहा था कि मैं मौन बैठा था। 35 वर्ष तक एक कमरे में बंद, परम मौन की स्थिति में, उस अस्तित्व में समाया हुआ, मौन के लुत्फ को उठाता हुआ, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ छोड़ना नहीं। ऐसी स्थिति में मैं करीब 35 वर्ष तक रहा। और फिर एक दिन सिद्ध और संत पुरुषों का मुझे आदेश हुआ, बोलिए, नहीं चलेगा अब काम, बोलना ही पड़ेगा। कोरोना का दौर था, कुछ आदेश दिए और उनमें आदेश बहुत बार कह चुका हूं। आप न सुनो तो इसमें किसी का कोई दोष भी तो नहीं है। कम्यून मत बनाना, सख्त निर्देश। और मुझे कितने वर्ष हो गए बोलते? 3 मई 2020 में मैंने अपनी प्रथम वीडियो प्रकाशित की, मत ढूंढो भगवान को, और उसमें बड़ा शोरगुल था। और तब से आज तक वह बोलता गया और आपको सुनता गया। जिसने सुनना चाहा या जिसको उसने सुनाना चाहा वह सुन लिया, जिसको उसने नहीं सुनाना चाहा वो नहीं सुना। कई बार तो ऐसा मौका आ जाता है जब मेरे खुद के चैनल कंट्रोलर, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, मेरे पास कोई आईटी स्पेशलिस्ट का समूह नहीं, बस हम 2 ही व्यक्ति हैं, एक प्रकट करने वाला और एक उसको
एडिट करने वाला रोहित, बाकी कुछ व्यक्तियों का समूह जो योगदान करता है समर्पित भाव से। और बड़ी हैरानी की बात है कि सिर्फ 2 ही व्यक्ति इस पूरे चैनल को कंट्रोल कर रहे हैं। मैंने उनकी प्रत्येक आज्ञा शिरोधार्य की। अब जब मैं दीक्षा देता हूं तो जो लोग दीक्षित हुए हैं मेरे माध्यम से, शब्दों को ठीक से समझा, मैं माध्यम कहता हूं, मैंने दीक्षा नहीं दी, मेरे माध्यम से आपको दीक्षा मिली। तो दीक्षा देने वाला कौन था? दीक्षा देने वाला कोई और था, वह है अकाल पुरख। तो अगर आज इस देवी ने ये कहा कि आप दीक्षा देने में कंजूसी क्यों बरतते हैं, तेरा कीड़ा मुझ लगता, तुम्हारा कौन सा दाम लगता, तो बिल्कुल वैसे ही शब्द हैं जैसे आप मुझे कहो कि आप मुझे कंधों पे क्यों नहीं बैठा लेते, आप मुझे सिर पे क्यों नहीं बैठा लेते। बिल्कुल वैसा ही सवाल है, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। तो भाई देखिए, 11 वर्षों से जिसने अन्न का दाना नहीं खाया, इतना लाचार और कमजोर हो गया हूं कि थोड़ी दूर ही चल पाता हूं, वो भला तुम्हारा क्विंटल भर का भार कैसे उठा पाएगा। और बस यही बात है तुम्हारे कहने के भीतर, जिसका तत्व ये है, मैं आपका भार कभी उठाता भी नहीं, मैं सिर्फ माध्यम बनता और एक विटनेस के तौर पर आप दीक्षित हो जाते हैं। मैंने अभी अभी ताजा आंकड़े लिए थे, अब तक 168 व्यक्तियों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दीक्षा मिल चुकी है, सिर्फ 168। सब्सक्राइबर तो 43 से पार है। दीक्षित लोग 138 हैं और उनमें से भी 33 लोग ऑफलाइन दीक्षित हैं, जिन्होंने मेरे पास आके दीक्षा ग्रहण की। यह आंकड़ा है। पूर्ण प्रक्रिया को समझाना पड़ ही रहा है आज। आपको दीक्षा देने का अर्थ है अनन्याश्चिंत्यन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आपकी सभी प्रकार की जिम्मेदारियां उठा लेना अपने सर पर। बस दीक्षित होते ही आप मुक्त हुए, पर जो शुभ होगा वो कराएगा, जो उसे ठीक लगेगा वह करेगा, जैसे ठीक लगेगा वो आपको नचाएगा, जैसे ठीक लगेगा वो अपने जीवन को चलाएगा। तुम दीक्षित हुए, उसने तुम्हारा भार वहन कर लिया, तो अवश्य ही आपके भीतर अनन्य भाव रहा होगा। अनन्याश्चिंत्यन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
ये बड़ा कमाल का शब्द है, भगवान कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणं व्रज। लेकिन पहले शर्त भी बड़ी कठिन, और सभी कर्तव्यों को, धर्मों को छोड़कर एक अकेला मेरी शरण में आ जा। मैं क्या करूंगा? ये बड़ा खतरनाक संदेश। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो गंगा में स्नान किए से पाप मुक्त नहीं हो पाए, जो 4 धाम की यात्रा करके पाप मुक्त नहीं हो पाए, जो गायत्री का पुरुषचरण 24 लाख का करके पाप मुक्त हो नहीं पाए, तो भगवान कृष्ण कहते हैं बस तुम एक मेरी शरण में आ जा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तेरे सभी पापों को नष्ट कर दूंगा, भस्म कर दूंगा, पापों को निर्झरा हो जाएगी। बोला इतनी सामर्थ्य मेरे में तो नहीं है, मैं तो आपके शरीर का बोझ तक नहीं उठा सकता। आपके अनंत कर्मों का बोझ जो आप साथ लिए हो, अचेतन मन में ढोए हो, उस सारे पापों की अग्नि से जला देना, राख बना देना। दीक्षा देने वाला वो है, मैं माध्यम, एक माध्यम हूं जो आपसे कुछ मांगता नहीं। आप गुहार लगा देते हो, जिस वक्त वो गुहार सुन लेता है मुझे प्रस्तावना आ जाती है कि इसे स्वीकार कर लो। वक्त का कोई पता नहीं, किसी भी वक्त उसकी पुकार आ जाती है, इस व्यक्ति को दीक्षा दे दो, बुला दो, और मैं बुला लेता हूं और वह अपना कार्य संपन्न कर देता है। आपके भार को वो अकाल पुरख उठा लेता है। इसमें मेरा जरा भी तो योगदान नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं करता, बस सिर्फ मैं खाली बांस की पोंगरी हो गया। वह जो स्वर साधना चाहे साधे, न साधना चाहे न साधे, उसकी मौज। अब भला आप मेरे जीवन से सबक नहीं लिया, कभी जीवन की तरफ भी निहार लिया? एक व्यक्ति की बाहर जाने की तमन्ना ही नहीं होती, और आपकी कितनी तमन्ना होती है, और मैं तो अपने दरवाजे का गेट भी नहीं खोलता, मैं यहीं बैठा हूं। मात्र 3 वक्त का एक एक गिलास दूध लेता हूं, ये मेरा आहार है, और वो आहार भी उनके हुक्म के कारण है। कुछ दिन और जिंदा रहने देना है, कुछ और काम उसने लेना है अपने ही इस सारे ढांचे से, इसमें मेरा कुछ नहीं। एक कण भी मैंने नहीं बनाया, सर्जनहारा वो, कण कण का सर्जनहारा, मेरा इसमें कुछ नहीं। उसने जैसा बना दिया बन गया, उससे जैसा भी काम लेना चाहा
वो काम ले लेगा। आपको बड़ी हैरानी होगी, लेकिन इस बात की तस्दीक सिर्फ मेरे चैनल कंट्रोलर के अलावा आप किसी से भी नहीं कर सकोगे। कभी कभी तो मुझे रोहित पूछ लेते हैं कि बाबा आपने ये शब्द कहे, क्या बात है? मैंने कहा जरा बताना तो, आपको पता नहीं? नहीं, जरा बताना तो मुझे वो शब्द बताते हैं। निश्चित ही हैरानी होती, वह बोल गए, और आपको अवश्य ही आश्चर्य होगा। मैं अपनी ही वीडियोस को बोलने के बाद सुना करता हूं। इससे पहले मुझे रोहित बतलाते थे। मैं ज्यों ही मेरी भीतर की मनोदशा ठीक होती है, मैं उस वीडियो को सुनता हूं कि वह परवरदिगार बोल क्या क्या, उसने क्या संदेश दिया मानवता के प्रति। मैं सुनता हूं उसे, मैं बोलता हूं। अगर मैंने बोला होता तो मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं थी। मैं सुनता हूं इसीलिए कि जब मैं हट गया था और वह ही रह गया था, तो उसने बोला क्या है, जरा सुनता ना। उसने अपने ही इस कंठ का उपयोग किया, उसने अपने ही इस यंत्र का उपयोग किया, लेकिन उसकी वाणी में लफ्ज कैसे थे, अंदाज कैसा था, गायन कैसा था, ये मुझे बाद में पता चलता है। यह वह बोल लिया होता है, और जब आप सब सुन लिए होते हो, तब कहीं जाकर मैं कभी कभी सुनता हूं, क्योंकि तंद्रा भी तो रोज नहीं टूटती, कई कई दिन तक तंद्रा नहीं टूटती, और मैं तंद्रा में ही बोल जाता हूं, क्योंकि मैंने इस यंत्र को उसके हवाले ही कर देना होता है। जिस भी अवस्था में हूं, उसी अवस्था से बोल लो, तो आप अलग अलग अंदाजों से इसी एक यंत्र से बोले गए शब्दों को, भावों को सुनोगे। शायद आपको हैरानी होती भी होगी, लेकिन इसमें मुझे कोई हैरानी, मैं बखूबी जानता हूं कि जब वो संदेश प्रसारित करता है, तब मुझे हट जाना होता है। यहां तक कि मेरे घर के लोग भी पूछ लेते हैं, कल तो वीडियो 9 बजे बना ली थी, आज 2 बजे क्यों बैठे हो? कुछ कुछ शक पड़ जाता है उन्हें, लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं कहता। बस इतना पता है कि सांझ 4 बजे से पहले यह खामोशी टूटती नहीं। 4 बजे थोड़ा हल्कापन होता है उस गुबार में, 4 बजे थोड़ा सा वो तूफान थमना शुरू होता है, उसकी मदहोशी का आलम ढलना शुरू होता है, वो खुमारी का सूरज थोड़ा थोड़ा अस्त होना शुरू होता है। अभी कुछ दिन पहले ये सभी बातें आपको आश्चर्य में डाल देंगी, लेकिन गवाह बैठे हैं। 10 बजे का वक्त दिया, मेरे चैनल कंट्रोलर ने मुझसे वक्त लिया कि बाबा हम 10 बजे आएंगे। मैंने कहा ठीक आ जाना, मैं तो जहां ही उपलब्ध हूं।
और वो वक्त पे आ गए, लेकिन मेरी खुमारी टूट नहीं रही थी। उनको वक्त मिला सायं 3:30 बजे। जब थोड़ी थोड़ी खुमारी उतरी, मुझे लगा कि मैं इनके जवाब दे पाऊंगा। तब मैंने उनको बुलाया कि आप आ जाओ। इतनी वक्त तक रोहित और नेहा बाहर बैठे रहे। 5.5 घंटे। इस तरह के सवाल करना शोभा नहीं देता। मर्यादा से भी परे के सवाल है, अमर्यादित सवाल है। अवश्य ही अगर वो इनकार कर रहा है तो मेरे पास कोई ऐसा बल नहीं कि मैं उनसे कह दूं कि इस बालिका को, इस बाल को दीक्षित कर दो। और इसका कोई कारण भी नहीं। अक्सर मेरे से दीक्षित हुए लोग 1, 2, 4, इनसे ज्यादा लोगों को मैं नहीं जानता, और मुझे भी ये नहीं जानते, आए भी नहीं होंगे मेरे पास। ये दीक्षा का कैसा हिसाब? वो बेहिसाब। जब दीक्षा देता है तो ऐसे ही देता है। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? उसका दीक्षा देने का अनूठा तरीका, इतनी संरचना खड़ी करती है, उसके ऊपर किंतु परंतु करना अमर्यादित है, शोभा नहीं देता। तुम शिष्य बनकर बनने के योग्य नहीं होगे, यह पक्का है, अन्यथा वो इनकार नहीं करता। कहीं रीढ़ की हड्डी में अकड़ बाकी रही होगी। वो किस चीज की है, ये तो तुम्हें ही खंगालना होगा। मुझे रोज ऐसे ही लोगों के फोन आते हैं और बार बार मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप क्षमा कीजिएगा। रोहित ने बहुत बार आपसे प्रार्थना की कि आप ऐसा मत किया करो। कल रात 2:12 पे एक व्यक्ति 10 बार कॉल करता है मुझे, क्योंकि वो साइलेंट पे होता है, मुझे सुनाई नहीं पड़ता, अन्यथा सभी की नींद खुल जाए। और फिर सारे दिन कल और आज, तो फिर बड़े शानदार कमेंट आते हैं लोगों के। अगर आपके फोन उठा लेने से किसी का भला होता है तो आपका जाता क्या है? ऐसा तानाशाही अंदाज और ये शिष्य कहलाने के लायक हैं। इनको वो अकाल पुरख जवाब दे इस योग्य हैं ये।
तो मैंने आज इनका फोन उठा लिया। मैंने कहा, बताओ क्यों फोन किए जा रहे हो वक्त बेवक्त? ये क्या हुआ है? बताओ क्या समस्या है? लेकिन ये समस्या को बता ही नहीं पाए। मैंने बड़े सोबरली अंदाज में पूछा, बातें मत करो, समस्या बताओ। और इनसे अपनी समस्या बतलाई ही नहीं गई तो मैंने फोन को काट दिया। अब क्या करें? फोन नहीं उठाते तो लगातार फोन किए जाते, फोन उठाते हैं तो ये बोल नहीं पाते। इनका उपाय क्या है? इन मूर्खों को पता नहीं कि अगर उसने कुछ नहीं जवाब देना है तो तुम लाख कोशिश करो, फोन खड़का दो, मैसेज डाल दो, कुछ भी कर लो, यहां आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से कितने लोग वापस गए? हजारों लोग इस कुटिया से बाहर निराश मुड़े हैं। और मुझसे लोग कहते हैं कि यह काम आपका अच्छा नहीं, यह आप ठीक नहीं कर रहे हो। तो मैं उनसे यही कहता हूं कि मेरे बलबूते से बाहर की बात है, मुझे क्षमा करना, मैंने बुलाई नहीं थी। तुम बिन बुलाए मेहमान अगर आकर जिद करते हो कि हम तो मिलकर ही जाएंगे, तो यह तुम्हारा तानाशाह रवैया है। मुझे मेरे में गलती बताओ। और देखिए, मुझे ये देवी कहती है कि एक दिन वीडियो ना बनाओगे तो क्या हो जाए। तो अगर मैं जब जिंदा ना रहूंगा तब वीडियो बनेगा ही नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा देवी? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसने बनानी है वो बनवा ही देगा। लेकिन इतना आक्रोश अच्छा नहीं होता। और मैं हर बार कहता हूं, लोग तुम्हें आवाजें दे रहे हैं, आ जाओ, हम हैं से ही गुरु, आप उनके पास जाते क्यों नहीं? एड्स लगाते हैं करोड़ों रुपए का। हुस्न शबाब का इतर बिखेरते हैं, डांस करके दिखाते हैं, सुरीली आवाज में भजन सुनाते हैं। आप उनके दरबार में क्यों नहीं चले जाते? मैं रोका? जाइए, लेकिन कृपा कीजिए ऐसे कमेंट बंद कर दीजिए। यद्यपि अभी तो मैंने इस देवी को ब्लॉक कर दिया है, मेरे हाथ में और कुछ है भी तो नहीं। लेकिन एक बात का जवाब अवश्य ही तुम्हें मैं दूंगा कि आपको इस बात को पूछने का अधिकार नहीं कि आप मेरा बोझा क्यों नहीं उठाते, आप मेरे किए हुए अतीत के जन्मों के पापों के बोझों को क्यों नहीं ढोते। तेरा कीड़ा मूल्य लगता, तुम्हारा कौन सा मूल्य लगता है? तुम्हारा जाता क्या है? बात तो हद से पार हो गई। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। एक व्यक्ति
अगर आपको 1 घंटा भर उस नूरे इलाही का अमृत पिलाता है, उसके साथ ऐसा व्यवहार वैसे तो अपेक्षित है, क्योंकि आप लोगों ने सदा से ऐसा किया है। ये आपकी रग रग में पुराना हेरेडिटरी करेक्टर है, और शुक्र है कि वैसा व्यवहार आपने मेरे साथ नहीं किया। ईसा को सलीब दे दी गई, मंसूर के हाथ पांव जुबान काट ली गई। उसका कसूर था, उसने सत्य बोला, अनल हक। तुम्हारी मान्यताओं से परे उठ के उसने कुछ बोला जो सत्य था, अनल हक, मैं खुदा हूं। और ध्यान रखना, जब भी कोई ऐसा शब्द बोलता है, हमारे शास्त्र भरे पड़ा, अहम ब्रह्मास्म तत्व मसीह श्वेत कहते हैं, एम आत्मा ब्रह्म। जब कोई व्यक्ति इन शब्दों का उद्घोष करता, तो तुम्हें एक बात बता दूं, शायद तुमने कभी सोचा नहीं। वह व्यक्ति नहीं बोलता है, वरन वह अकाल पुरख जिसने सारी सृष्टि का निर्माण किया, वह ही बोल सकता है ऐसे शब्द। ऐसे शब्दों को बोलने वाला कोई मानव नहीं हो सकता, किसी में समर्था नहीं है। अवश्य ही प्रभु बोलते हैं, उस वक्त उन औजारों का सहारा लेकर। एम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्म, अनल हक। ये शब्द जुबान उसकी, मंसूर की, बिल्कुल ठीक। जुबान ऋषियों की, लेकिन शब्द ऋषियों का नहीं। बोलने वाला कोई और, बोलने वाला वो जो अपने ही बनाई गई सृजना से काम लेता है, और इसमें मंसूर का तो कोई दोष भी नहीं। सृजना का क्या कसूर है, सृष्टि का क्या कसूर है, जब सृष्टा बोलना चाहता है तो सृष्टि रोकेगी कैसे? आपको सृष्टा की बल का पता नहीं, आप जानते नहीं, क्योंकि उस मदहोशी के आलम में आप कभी खोए। वो तूफान की तरह आता है, एक सुनामी की तरह आता है, और बवंडर उठा के वापस चला जाता है। कौन रोक पाया और कौन रोक पाएगा? ये वही अल्लाह है जो मीरा के पैरों में घुंघरू बांधकर नाचता है, जो बाबा नानक के कंठ से गीत गाता है, जो कबीर के आनंद भाव को सुरती में समा देता है। ये वही बुद्ध है जिसके मुख का उपयोग वह महाशक्ति करती है। वही महावीर जिसके मुख से सारे शब्द पातंजलि, शंकर, दया, सहजो, किस किस का नाम करना है। कोई एक सितारा इस जमीन पे आया, इस धरा पे कितने ही आसमान में चमकते हुए सितारे आए,
और खो गए। लेकिन पूछने का अंदाज बड़ा तानाशाह, ये तानाशाहाना पूछताछ गलत है। मेरे बस में होता तो मैं अवश्य बोल देता। मेरे बस में है भी नहीं, ये मेरे बस से पार की बात है। आप दीक्षा देने में कंजूसी क्यों करते हैं, उससे पूछो, उस महामालिक से पूछो, इस बेपरवाह से पूछो, उस सृष्टि के रचनाहार से पूछो। मुझसे क्या पूछते हो? मैं तो अकिंचन हूं, और सच पूछो तो वो भी नहीं। और यह अकिंचन तब रह ही नहीं जाता जब वह आता है। भला अपनी सृजना से अगर कोई काम देना चाहता है, वह सर्जनहारा, तो सृजना उसे रोक कैसे पाएगी? आप व्यर्थ में ही मुझे प्रताड़ित मत करो, मुझे उलाहना मत दो, इसमें मेरा तनिक भी कसूर नहीं। आपने उसके प्रेम को शायद कभी पहचाना नहीं होगा, जो ये शिष्य बार बार प्रश्न करते हैं, मूढ़तापूर्ण प्रश्न करते हैं। उसकी प्रताड़ना का स्वरूप तो आपने देखा होगा, लेकिन उसकी प्रताड़ना के स्वरूप के भीतर पिता जैसा वात्सल्य आपने कभी अनुभव नहीं किया होगा। जैसे आपके पिता आपको डांटते थे, आपके पिता आपको बराबर डांटते थे, वो वात्सल्य का प्यार आपने कभी अनुभव नहीं किया। शब्द पकड़ने के आदी हो, शब्द ही पकड़ लिए होंगे। बहुत से व्यक्ति इन शब्दों को पकड़ कर दूर निकल गए, लेकिन वो बेपरवाह, परवाह कब करता है? उसको कोई परवाह नहीं। कोई आए कोई ना आए, सच पूछो तो उसकी आज्ञा के बिना कोई आ भी तो कहां पाता है, कोई जा भी तो कहां पाता है। जब उसने किसी को त्यागना होता है तो ऐसे ही दिमाग के अंदर शब्द घसोड़ देता है, जाको मैं दारुण दुख देही, ताकि मती पहले हर ले। मत को हर लेता है। तो ऐसे ऐसे शब्द आपसे उच्चारित करवा लेता है। आप पे खेले, खेल खिलाड़ी, आप पे खेलना हारा हो। खेलता भी खुद है, खिलाड़ी भी खुद है, दोनों तरफ, और खेलने वाला खिलौना भी वो है। सब कुछ वो है, उसकी लीला है। कम से कम मुझे तो प्रताड़ित न करो, मेरा इसमें दोष भी तो नहीं। क्या दोष होगा भला? उसने कृपा की, उसने तत्व दर्शन करवाया, मैं निहाल हुआ। सच में मैंने कभी कुछ नहीं किया, और जो किया वह नगण्य था, नेग्लिजिबल था। इतना विराट पाने के लिए मैं आज सोचता हूं, जब कभी होश में संपन्न होता हूं
इतना विराट पाने के लिए मैंने किया तो कुछ भी नहीं, और पाया इतना विराट आनंद और मस्ती का स्वरूप, ऐसा खजाना जो ना देखा ना सुना, ऐसा भरपूर आनंद का वो खजाना। और तुम आनंद के खजानों को बाहर बैंकों में ढूंढते रहते हो, जमीन के टुकड़ों में तुम आनंद ढूंढते हो, अपने पति पत्नियों में तुम आनंद ढूंढते हो, संसार के पदार्थों में तुम आनंद ढूंढते हो, लेकिन मिलता कहां है? नदरी मोक्ष द्वार, उसकी कृपा के बिना कहां मिलता है? उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं मिलता। उसकी ही तो कृपा है, जर्रा जर्रा उसकी कृपा ही तो है, अन्यथा वो जर्रा होता ही नहीं। अगर उसकी कृपा ना होती तो जर्रा भी ना होता, तो इस विशाल अस्तित्व का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उसकी कृपा से बिना एक जर्रा भी नामुमकिन है। तो इतना विराट समग्र सृष्टि का संरक्षण कैसे हो पाएगा? जर्रे जर्रे में उसकी अनुकंपा भरी पड़ी है, उसकी दात हर जगह मौजूद है। इसलिए मुझसे सवाल न कर, मैं तो कुछ वक्त के लिए इस धरा पर आया और चला जाऊंगा, उसके बाद किससे पूछूंगा? उसके आदेश के मुताबिक काम कर रहा है। जब तक उसका आदेश नहीं हुआ 35 वर्ष इस रस को निरंतर पीता रहा, दिन भर रात। अभी मैंने कहा, परसों ही मेरा पुत्र पूछ रहा था, पापा सब कुछ होते हुए तुम कुछ खाते क्यों नहीं? जो चाहो आज खा सकते हो, और इस कृपा से कभी ऐसा मौका आया है कि हमें फाके काटने पड़े हों, लेकिन फिर भी क्यों नहीं खाते? थोड़ा जूस ले लिया करो, थोड़ा सूप ले लिया। दिन ब दिन कमजोर हुए जाते हो, हमें भी तो आपकी आवश्यकता है। और शिष्यों को भी तो आपकी आवश्यकता है। तो मैं यही कहता हूं कि घबराओ मत पुत्र, वह संभालने वाला सदा से इस सृष्टि को संभालता आया है। यद्यपि शक करने वालों ने सदा ही उसकी संभाल पे शक किया है, लेकिन उसने कभी इस संभाल से बेमुख वो कभी हुआ नहीं। उसने सदा ही अपनी बनाई सृजना को संभाला है, बखूबी संभाला है, और संभालता रहेगा। जो बनाना जानता है वह संभालना भी जानता है। तो तुम फिक्र मत करो, जब उसने ओट लिया और उसने तुम्हारी नित्य रोजमर्रा की तकलीफों का वहन करना ओट लिया, तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं अगर दीक्षित करूंगा तो वो नकली दीक्षा होगी,
और ऐसी ही दीक्षा लेनी है तो बहुत से गुरु आज इस धरती पे यहीं मिल जाएंगे, कहीं दूरगामी किसी ग्रह तारे पे नहीं बैठे। खुले हैं दरवाजे, जा सकते हो, लेकिन मैं वैसी दीक्षा देता हूं। मैं दीक्षा देता ही नहीं, दीक्षा वो देता है जिसको तुम कभी अकाल पुरख, कभी सनातन, कभी अल्लाह, कभी गॉड, कभी वह गुरु, कभी राम, कहीं रहीम, अलग अलग नामों से उच्चारित करते हो। दीक्षा वो देता है, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं। अगर आपको मेरे से दीक्षा चाहिए तो मैं तो दीक्षा जितने चाहे लोगों को दे दूंगा, लेकिन ध्यान रखना, मैं तुम्हें अंधेरे में रखना नहीं चाहता। इसलिए ही तो पंडाल नहीं सजाता, इसलिए ही तो पैर नहीं पुजाता, इसलिए ही तो आपको मैं नहीं कहता कि मुझे सुनो, इसलिए ही तो मैं ऐड नहीं लगाता, इसलिए ही तो मैं अपने चेहरे मोहरे बाजार में बड़े बड़े होर्डिंग्स नहीं लगाता, इसलिए मैं शिविर नहीं लगाता, इसलिए मैं कम्यून नहीं सजाता। इसलिए जो मुझे देता है मैं खा लेता हूं, इसलिए जो कहता है मैं बोल देता हूं। इसमें मेरा कुछ भी नहीं। अगर मैं दीक्षा देने पे आ जाऊं तो भला आज तक लाखों लोगों को मैंने वापस किया है, उनको वापस न करता। वो लाखों और लाखों को लेके आते और वो लाखों और करोड़ों को लेके आते, ऐसे ही साज जाता दीवान, ऐसे ही डेरे बन जाते। लेकिन याद करो उस दिन को जब मैं अपने कमरे में शांत उस झरते हुए रस का पान कर रहा था और वो आया और मुझे ये दायित्व सौंप गया कि आप उठो, आप बोलो, और भला किसकी औकात है वो चाहे और मैं न बोलूं? ये नहीं हो सकता। मुझे बोलना पड़ा, अब भी बोलना पड़ता है। जब वो चाहेगा कि मैं ना बोलूं, मुझे चुप रहना पड़ेगा। इसमें मेरी कोई हस्तक्षेप नहीं। दीक्षा मैं नहीं देता, और ध्यान रखना उसके द्वारा दीक्षित लोग, सभी दीक्षित उसके द्वारा ही हैं। वह ऑफलाइन जो दीक्षित हैं, वो जो ऑनलाइन दीक्षित हैं, वो मेरे द्वारा दीक्षित है। वह जब ऑफलाइन दीक्षा लेंगे, वह अकाल पुरख अपने अस्तित्व के होने में आपको दीक्षित करेगा। वह साक्षी बनेगा आपको दीक्षित होने का। वह ऑफलाइन व्यक्ति सही दीक्षित उससे होगा। यह ऑनलाइन दीक्षा तो दीक्षा भी नहीं, इसे मैं ही दे रहा हूं। इसलिए आपके खुशी के लिए रुक जाना चाहता हूं। इंतजार करो।
आश्रम में आपको बुलाऊंगा, फिर वो दीक्षा देगा। मैं बचता हूं कि मैं आपको दीक्षा ना दूं, क्योंकि वो दीक्षा नकली होगी। तो ऐसे नकली गुरुओं की तो भरमार लगी है, आप उनसे जाकर दीक्षित हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं आपसे छल नहीं करना चाहता, बस अभी तो सिर्फ आप लोग चुने जाते हो ऑनलाइन के द्वारा। मैं जो 2 बार आपको मौन रहने के लिए कहता हूं, वो इसी बात का परिचायक है कि उस अकाल पुरख ने आपको दीक्षा के लिए चुन लिया है। उसकी कृपा बनी, उसकी नजरों में आप आ गए हो, उसकी हामी है 2 बार आपका चुप होना, उसकी स्वीकृति लेने के लिए आपको चुप कराया जाता है और आपका एड्रेस पूछना उसकी दरगाह के भीतर भेजा जाता है। ये लोग हैं, अब आप जानो आपका काम जाना। लेकिन ये ऑनलाइन दीक्षा मेरे द्वारा होती, इसमें संलिप्त होता है वही अकाल पुरख। लेकिन जैसे ही आप मेरे पास आकर दीक्षा लेते हो, उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें सीधा सीधा वही इन्वॉल्व होता है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं होता। वही इसलिए आपको जो खुमार आता है, जो आनंद आता है, जो खुमारी चढ़ी रहती है, जो आनंद बरसने लगता है, बस उसने आपको स्वीकार कर लिया, आप उसकी दरगाह में स्वीकृत हुए। उसने आपकी सारे बोझे को अपने ऊपर उठा लिया। इतनी सृष्टि का बोझा उठाने वाला आपका बोझा क्या है? कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ा बोझा, उसके लिए जरा भी तो बोझा नहीं। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप थोड़ा इंतजार क्यों न कर लें। अब सब हो गया है, ये लोग, ये मेरे आसपास के भक्तजन आप पर इतनी कृपा कर रहे हैं कि आपके लिए बैठने का एक स्थान बना रहे हैं। आप आ सको, आप बैठ सको। अभी मेरे पास जगह नहीं, अभी तो मेरे पास 2, 4, 5 लोग बैठ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और फिर संभालने वाला भी तो चाहिए। ऐसी मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। और यह जो चैनल से संबंधित लोग, ये जो आश्रम बना रहे हैं, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं। सभी योगदान इन लोगों का है जो बना रहे हैं। जब बन जाएगा तो ये आपके लिए ही बन रहा है कि आप बैठोगे, आप बैठोगे, आपको उस प्रभु के दरबार में, उसके सानिध्य में उसकी कृपा बरसेगी। आप उसकी कृपा से वंचित रह जाना चाहते हो? क्या आप दीक्षा को एक औपचारिकता समझते हो? क्या आप दीक्षा को एक फॉर्मेलिटी समझते हो? तो फिर मैं आपके साथ ठगी नहीं कर सकता, मैं आपको गुमराह नहीं कर सकता। आप किसी और गुरु के पास चले जाइए, मेरी करबद्ध प्रार्थना है। मैं ऐसा धोखा आपको नहीं दे सकता। आप तो रोज मुझे नए नए फार्मूले बता देते हो। बाबा बाहर पंडाल लगा लो, बाबा बाहर जाके प्रचार किया करो, बाबा घने से शिष्य बना लो,
आपका नाम हो जाए, होर्डिंग्स लगा ले, शिविर लगा लिया करो। आपकी वाणी में बड़ा दम है। आपकी प्यार से भरी हुई वाणी शीतलता, कोमलता प्रदान करती, हृदय में ठंडक बरसा देती है। उस अमृत का पान हम उतनी घड़ी तक करते रहते हैं जितनी घड़ी तक आपकी आवाज हमारे कानों में पड़ती रहती, और उसके बाद भी ये नशा बहुत देर तक छाया रहता है। तो मैं कहता हूं कि आप इस नशे को ही आनंद समझ लो, दिन गुजार दिया करो, और ये सरूर आनंद का इकट्ठे होते होते आपके भीतर एक दिन ऐसा आएगा, मुझे सुनते सुनते आपको पता नहीं चलता, ये रस की बूंदें कहीं जाती नहीं, ये आपको आनंदित करके आपके भीतर ही, आपके पात्र के भीतर जमा हो जाती हैं। जितनी देर आपने सुना उतनी ये बूंदें बरसी और कहीं खत्म नहीं होगी। ये आपको स्वाद देके उस सुख का आपके भीतर ही जमा हो जाती हैं, और एक दिन तुम्हारा ये पात्र सुनते सुनते भर जाएगा। जरा इसे आनंद से सुनने का कष्ट करें, लेकिन इतना बात ध्यान में रखना कि वह मुफ्त नहीं मिलता, यानी उसके लिए कोई धन नहीं चाहिए, उसके लिए कोई क्रियाकलाप नहीं चाहिए, वह मुफ्त नहीं मिलता। मेरा कहने का अभिप्राय कुछ और है। उसमें तुम्हारा स्वर्ण, तुम्हारी मुद्राएं, तुम्हारी करेंसी, तुम्हारी जमीन जायदाद, दान पुण्य कुछ भी तो काम नहीं करता। तो क्या दाम चुकाना पड़ता है उसके लिए? उसके लिए दाम चुकाना बड़ा भारी दाम मांगता है। वो दाम है आपकी शीश का। प्रेम न बाड़ी उपज है, किसी खेत की उपज नहीं है प्रेम। प्रेम परमात्मा को कहते हैं कबीर। प्रेम न हाट बकाए, वह किसी वणिक की दुकान के ऊपर नहीं मिलता, बल्कि वणिक की दुकान के ऊपर तो व्यापार कारोबार मिलता है, हिसाब किताब मिलता है, और वह सभी हिसाबों किताबों से बेपरवाह परे। राजा प्रजा चहे रुचे, उसके क्षेत्र में कोई भेद नहीं। राजा हो या प्रजा हो, वही 60-70 किलो मिट्टी है। थोड़ी मिट्टी ज्यादा लगी होगी, थोड़ी कम लग गई होगी, लेकिन है तो मिट्टी। उसके दरबार में आपका रुतबा उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, आपके लिए मायने रखता है। राजा प्रजा चहे रुचे, चाहे दीनहीन प्रजा, चाहे विराट चक्रवर्ती सम्राट, जैसे ही उसकी दरगाह के भीतर प्रवेश करेगा समान हो जाएगा। तुम यहां बाजारों में फिरते हो, सबके रुतबे अलग अलग हैं। आपने कभी देखा कि शमशान में रुतबा एक हो जाता है, कब्रिस्तान में रुतबा एक हो जाता है? बस जैसे ही उसके दरबार में प्रवेश करोगे, उसके सफीर के भीतर आप पांव रखते ही पाओगे कि बराबर हो गए। तो क्या मांगता है वो? शीश दिए ले जाए, ये दाम। आपकी पूंजी लाख कमा लो, ये सिक्का वहां चलता ना। आप स्वर्ण भंडार इकट्ठे कर लो,
ये स्वर्ण उसके लिए नाचीज हैं, तुच्छ हैं, उसी के बनाए हुए हैं। भला उसकी बनाई हुई चीज से आप उसे लोभान्वित कर सकोगे? मैंने एक दिन बाबा से पूछा, हनुमान जी, क्या तुम सवा मनी से प्रसन्न हो जाते हो, जबकि तुम्हारी ही तो बनाई हुई है? तो हंसे। उसके ही बनाए हुए पदार्थों को लोभ दिखाना चाहते हो, उसे ठग लेना चाहते हो।